तो फिर खुदा के बेटों से मुराद क्या है? ये कौन से खुदा के बेटे हैं जो खुदावंद के हजूर हाजिर होते हैं और शैतान भी उनके दरमियान आता है ताकि खुदावंद के सामने हाजिर हो? अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो किस बिना पे एक्सेप्ट नहीं करते? कैसे हम लोग इस नजरिए को रद्द कर सकते हैं कि बात दर हकीकत ये नहीं है? तो अगर आपके सामने ये कोई नजरिया बयान करता है तो आपका क्या जवाब होगा? मान जाएंगे इस बात को? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बात करेंगे आज हम खुदा के बेटों के मुतालिक। इस चैप्टर के अंदर जो खुदा के बेटे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या अल्फाज पढ़ते हैं हम लोग, यहां पर खुदा के बेटों से मुराद क्या है? ये कौन से खुदा के बेटे हैं जिनके मुतल्लक लिखा हुआ है कि वो खुदावंद के हजूर आए और शैतान भी उनके दरमियान आया? तो एक ऐसा नजरिया पाया जाता है खुदा के बेटों से मुराद जो है ये मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे हैं। और जो इस नजरिया को बयान करते हैं या मानते हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए तो वो दलाइल किस तरह से देते हैं? दलील ये देते हैं कि मुकद्दस अय्यूब नबी जो है वो अपने बेटों के लिए, अपने खानदान के लिए कुर्बानियां चढ़ाया करता था, तो लिहाजा उसके बेटे जो हैं वो भी उसके साथ होते थे। अपने बच्चों के लिए वो कुर्बानियां चढ़ाता था कि मेरे बेटों ने कुछ खता ना की हो। तो लिहाजा यहाँ पर ये खुदा के बेटों से मुराद कौन है? मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे हैं। तो अगर आपके सामने ये कोई नजरिया बयान करता है तो आपका क्या जवाब होगा? मान जाएंगे इस बात को? अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो किस बिना पे एक्सेप्ट नहीं करते? कैसे हम लोग इस नजरिए को रद्द कर सकते हैं कि बात दर हकीकत ये नहीं है? तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि अगर खुदा के बेटों से मुराद मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे मान लिया जाए तो दूसरे चैप्टर के आगाज में क्या लिखा हुआ है? दूसरे चैप्टर की पहली आयत मुबारक में लिखा हुआ है, फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों और शैतान भी उनके दरमियान आया। जबकि पहला चैप्टर और उसकी आयत नंबर 13 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे तो एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। जी, क्या समझ में आई बात? अगर मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे मान लिया जाता है तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे इस पहले चैप्टर में मर जाते हैं। सारी फैमिली जो है वो तबाह हो जाती है। लेकिन जब दूसरा चैप्टर उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो पहली आयत मुबारक में फिर लिखा हुआ है कि फिर एक दिन खुदा के बेटे आए। अगर मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे हैं तो वो फिर कहां से उठ के आ गए? जिंदा हो गए थे वो? सोचने वाली बात है कि वो फिर जिंदा हो गए। हालांकि बाइबल मुकद्दस में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो फिर जिंदा हुए। तो लिहाजा इस बात पर गौर खोज करने की जरूरत है कि खुदा के बेटों से मुराद मुकद्दस अय्यूब नबी के बेटे नहीं है। तो फिर खुदा के बेटों से मुराद क्या है? ये कौन से खुदा के बेटे हैं जो खुदावंद के हजूर हाजिर होते हैं और शैतान भी उनके दरमियान आता है ताकि खुदावंद के सामने हाजिर हो? तो सिंपल सी बात है कि खुदा के बेटों से मुराद खुदा के पाक फरिश्तगान है। लेकिन जब खुदा के फरिश्तगान के बारे में बात करते हैं कि खुदा के बेटों से मुराद खुदा के पाक फरिश्तगान है, तो यहां पर एक और सवाल पैदा हो जाता है
मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों पहला चैप्टर है जी, 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। जब ये कहा जाएगा कि यहाँ पे मुकद्दस अय्यूब के बेटों की बात नहीं हो रही, बल्कि खुदा के पाक फरिश्तगान की बात हो रही है, खुदा के पाक फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है, तो सवाल यहाँ पर फिर पैदा हो जाता है कि इब्रानियों का खत जो है वो तो इस बात की नफी कर रहा है कि फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। आज तू मुझसे पैदा हुआ और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। बात समझ में आ गई? अब इस बात का फिर क्या करें, इस सवाल का क्या करें? तो अगर ये सवाल पैदा हो जाता है तो इस सवाल का जवाब इसी के अंदर है, इस सवाल का जवाब इसी के अंदर मौजूद है। देखिए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फरिश्तगान के लिए अगर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं खुदा के बेटे, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक अलग नोयत है कि फरिश्तगान को अगर खुदा के बेटे कहा गया है तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। एक और हवाला पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर इस बात का जवाब देखते हैं, जिससे मजीद तस्दीक हो जाएगी कि वाकई में फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा भी गया है या कि नहीं। मुकद्दस अय्यूब नबी का सीफा उसका 38 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 38 और उसकी आयत नंबर 3 से पढ़ते हैं जी। लिखा हुआ है, मर्द की मानद अब तू अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? 7वीं आयत मुबारका पर फोकस है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। तो अब यहां पर भी ये बात बयान की गई है कि खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब ये बात जो है यहां पर तख्लीके कायनात की बात हो रही है। यहां पर खुदा मुकद्दस अय्यूब नबी से हम कलाम होते हुए ये कहता है कि जब जमीन की बुनियाद डाली जा रही थी, उसके कोने का पत्थर जो है वो बिठाया जा रहा था, तो फरिश्तगान जो है वो खुदा की हम्मद कर रहे थे। उस वक्त फरिश्तगान खुदा के साथ थे और खुदा की हम्मद कर रहे थे और खुशी से वो ललकार रहे थे। लेकिन फरिश्तगान की अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए हैं? खुदा के सब बेटे, खुदा के बेटे, खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। तो अब ये जो हवाला है ये भी इस बात की तस्दीक करता है कि फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है। समझ आ गई बात की? अब वापस उसी बात पर चलते हैं कि अगर फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से खुदा के बेटे हैं। देखिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील का जब मुतालिया करते हैं, पहला चैप्टर, तो कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और फिर कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। उसने हमें डर, खौफ और दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि हमें दलेरी की रूह दी है, जिससे हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो इस बात का जवाब यह है कि बेशक फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है, लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क क्या है कि बनीनो इंसान को भी खुदा के बेटे कहा गया कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उसके फरजांद बनने का हक बख्शा। अब हमें भी खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया हुआ है, लेकिन फर्क क्या है फरिश्तगान के खुदा के बेटे होने में और हमारे खुदा के बेटे होने में? फर्क क्या है? फर्क ये है कि बनीनो इंसान जो है वो जब खुदा को, उसके कलाम को कबूल करते हैं और खुदा के फरजांद या खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, तो वो खुदा को अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं, ए बाप कहकर दुआ कर सकते हैं, ए बाप कहकर उसकी हम्मद कर सकते हैं। अब फरिश्तगान जो है खुदा उन्हें अपने बेटे कह सकता है, लेकिन फरिश्तगान खुदा को अपना बाप नहीं कह सकते। ये फर्क है। तो इस सवाल का जवाब के फरिश्तगान जो है इब्रानियों के खाते में तो इस बात की नफी है कि फरिश्तगान में से कब किसी से उसने कहा कि तू मेरा बेटा है और फिर ये कि तू मेरा बेटा होगा और मैं तेरा बाप होगा। तो वहीं पे इसका जवाब है कि बेटे जरूर कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया
कि तू मेरा बेटा होगा और फिर मैं तेरा बाप होऊंगा। लेकिन हमारे साथ खुदा ने यह वादा किया है कि अगर तुम, मेरे साथ निकालिए जरा, ग्रंथियों के खात में चलते हैं, वहां से देखें जरा, हमारे साथ जब खुदा बात करता है तो हमें खुदा ये हक देता है, हमें खुदा खुद कहता है कि तुम मुझे ए बाप कह सकते हो, और खुद वो हमारा बाप बनता है। दूसरा ग्रंथियों उसका 6वां बाब है और उसकी 17 और 18 दो याद जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा। फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, और फिर ये कि तू मेरा बेटा होगा और मैं तेरा बाप हूंगा। फरिश्तों में से किसी से खुदा ने ये नहीं कहा कि तू फिर मेरा बेटा होगा और इस तरह का बेटा होगा कि मैं तेरा बाप हूंगा। फरिश्तगान से खुदा ने ये नहीं कहा कि तू मेरा बेटा होगा और मैं तेरा बाप भी होगा। लेकिन हमारे साथ ये वादा खुदा ने किया है कि अगर तू मेरे कलाम पर अमल करते हो, नापाक चीजों को ना छुओ, उनमें से निकलकर अलग रहो, तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और फिर मैं तुम्हारा बाप हूंगा। और फिर ये कि तू मेरा बेटा होगा और मैं तेरा बाप हूंगा, ये बात फरिश्तगान से नहीं कही कि मैं तेरा बाप, तुम्हारा बाप भी बनूंगा। समझ आ गई बात की? फरिश्तगान जो है वो खुदा को एज ए अपना खालक, एज ए अपना माबूद जो है खुदा की हमद करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, रात दिन बगैर आराम लिए कदूस 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 पुकारते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुदा ने बाप कहने का हक नहीं दिया, हमें दिया। ये है इस बात का। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।